नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में जो आपका होने वाला है करंट अफेयर्स का, जिसमें हम 20 जनवरी 2026 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए आसियान के साथ, ऑप्शन बी मार्कसुर के साथ, या फिर ऑप्शन सी G20 के साथ, और या फिर क्वाड के साथ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा है कि यूरोपीय संघ और दक्षिण अफ्रीकी व्यापारिक ब्लॉक जिसे मार्कसुर ने दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में किस देश के साथ मुंबई में संयुक्त अभ्यास HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन के साथ, ऑप्शन बी रूस के साथ, ऑप्शन सी जापान के साथ, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो मुंबई में जो है भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई में जिसका आयोजन हुआ है NHS प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किसके साथ किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जापान के साथ। किसके साथ क्या है? जापान के साथ। जापान के साथ क्या है? जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी आपकी बन जाएगी टोक्यो। राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो जापान की राजधानी हो जाएगी। आगे चलते हैं। उसकी व्याख्या में क्या कहा गया है कि भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने मुंबई में खतरनाक और हानिकारक पदार्थों के कारण होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। इसमें समुद्री प्रहरी पोत का एक उपयोग प्रशिक्षण के लिए भी किया गया है। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि हाल ही में किस देश ने पिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदियों के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो यह मान्यता किसने दी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑस्ट्रेलिया। मान्यता किसने दी? ऑस्ट्रेलिया ने यह मान्यता दी कि पिंक नदी जो है वो सबसे पुरानी नदी है जो पुराने समय से बह रही है। ऑस्ट्रेलिया की पिंक नदी को विश्व की सबसे पुरानी नदी बहने वाली प्रणाली माना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह नदी जो है वो डायनासोर के अस्तित्व से भी पहले से बह रही है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना भारत ने कहाँ शुरू की है? कोच्चि में, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी काकीनाडा में, या ऑप्शन डी चेन्नई में। तो ग्रीन अमोनिया परियोजना भारत ने कहाँ शुरू की है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकीनाडा। कहाँ से रुकी? काकीनाडा। काकीनाडा कहाँ है आपका? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 10 बिलियन डॉलर के भारी निवेश के साथ दुनिया की सबसे बड़ी, कहाँ है? दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना की शुरुआत की जाएगी। इसकी उत्पादन क्षमता 1.5 प्रति वर्ष मिलियन डॉलर होगी। प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है? कहाँ रखी है? मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? मुंबई में, या फिर गांधीनगर में, चंडीगढ़ में, या फिर कोलकाता में? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर आधारशिला रखी है? गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में रखी है। गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित बायो सेफ्टी लेवल 4, BSL का फुल फॉर्म है बायो सेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई है। यह लैब अत्यधिक खतरनाक और जानलेवा रोगजनकों पर सुरक्षित शोध के लिए बनाई जा रही है। प्रश्न नंबर 6, गूगल ने हाल ही में 55 भाषाओं को कवर करने के लिए कौन सा ओपन ट्रांसलेशन मॉडल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जेमिनी, ऑप्शन बी ट्रांसलेट जेमा, या फिर ऑप्शन सी ग्रोक, या फिर ऑप्शन डी एजूर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ट्रांसलेट गेमा जो है इसकी आधारशिला रखी है। गूगल ने ट्रांसलेट जेमा नामक एक नया ओपन ट्रांसलेशन मॉडल पेश किया है जो 55 विभिन्न भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाला अनुवाद करने में सक्षम है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राकेश अग्रवाल, ऑप्शन बी प्रवीण वशिष्ठ, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार, या फिर ऑप्शन डी शत्रुजीत सिंह। किसे नियुक्त किया गया है? तो CBC किसे नियुक्त किया गया है? CBC के रूप में जो है वो वशिष्ठ, CBC के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है, यानी प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। CBC की स्थापना कब? CBC की स्थापना 1964 में। CBC की स्थापना 1964 में संतानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। और यह जो है इसे वैधानिक दर्जा कब मिला? CBC को वैधानिक दर्जा जो है वैधानिक दर्जा 2003 में प्राप्त हुआ। व्याख्या क्या करें कि राष्ट्रपति द्वारा प्रवीण वशिष्ठ को नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक वैधानिक संस्था है। 2003 में इसे वैधानिक संस्था की मान्यता मिली, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार को रोकना है। और प्रश्न नंबर 8, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए अंडमान सागर में, ऑप्शन बी चिल्का झील में, ऑप्शन सी वेम्बनाड झील में, ऑप्शन डी वुलर झील में। तो ओपन सी समुद्री
मछली पहल परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान सागर में। कहाँ किया गया? अंडमान सागर में जो इसका उद्घाटन किया गया है, अंडमान सागर में। व्याख्या देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंडमान सागर में देश की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया है। यह परियोजना भारत की ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 9, क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी झारखंड। तो क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने किडनी रोग के प्रसार को रोकने और सटीक जानकारी जुटाने के लिए एक समर्पित किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा की है। आज का और आपका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, कि PFRD ने नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के तहत सुनिश्चित भुगतान की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए विकास चंदा, ऑप्शन बी MS साहू, ऑप्शन सी मनोज कुमार गुप्ता, ऑप्शन डी राधा मोहन सिंह। किसकी समिति का गठन किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS साहू की अध्यक्षता में जो है वो इस समिति का गठन किया गया है। PFRDA जिसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा है कि MS साहू पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने NPS के तहत सेवानिवृत्ति लाभों और भुगतान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए MS साहू की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो आज का आपका एक लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद।